21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारीजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ बरामद हुआ उससे यहाँ पे? हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती का पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चली गई, बच्चा भी 5 साल का। बिटिया से बात हुई थी, बड़ी बिटिया का फोन आया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बेटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है। जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। क्या कुछ कारण था ये सब कुछ करना? क्या कुछ आपसे को बता दी? दहेज ही मांगते रहे हो तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, मीडियम शादी करी थी। और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी। जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से, वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी, अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? गाड़ी मांग करते थे? गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उसे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कैसा साल हो गया शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी की थी मैं। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी। हम बिटियान को ले आए, सामाजिक तौर पे वो आए, कुछ दिन बाद हाथ जोड़ के ले गए। हक जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी, फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। नहीं, उससे पहले हम गए थे, खुद समझा गए थे उसको समझा गए थे बिटिया को कि बिटिया तुम्हारा घर है, तुम चलाओ घर को जैसे भी चले। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, हम चला। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने, और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में। कहाँ थी जब ये घटना? ये नीचे थी, वो थी ऊपर, छोटी वाली जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आंच लगा दी।
दोनों पापा ने। नहीं, किसी पदार्थ से उसको डाला गया और उसको आँच लगाई थी लाइटर से। हाँ, बड़ी बेटी ने उसको जब वो भगी जीने में भगी तो उसने कम्बल डाला, उसके आँच बुझाई, फिर उससे भी घसा गई पड़ासी। ये तो लोग भग गए जब। इसकी इनको फांसी से फांसी कैडी कोर्ट सजा दे इन्हें।